ब्रह्मा जी महाराज ने वहाँ यज्ञ किया, कुंड बनाकर अनेक प्रकार के यज्ञ ब्रह्मा जी ने संपन्न किए। और उस समय भगवान श्री नारायण यज्ञ के अंत में पधारे। ब्रह्मा जी ने कमंडल के जल से भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया, धोया। और उस समय भगवान के चरणों को जैसे ही धोया तो भगवान के चरणों से ही दूध की धारा उत्पन्न हो गई, और उसी दुग्ध धारा का नाम पयस्विनी है। सबने जय जयकार किया। पय आहार, इसलिए पय आहार सटमास जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, उसका अर्थ लोग कहते पय आहार माने दूध पी के, दूध पी करके नहीं है वहाँ। पय आहार माने पयसुनी का जल पी करके, क्योंकि वो पय ही है, दुग्ध ही है। पयसुनी नाम गंगा ब्रह्म कुंडे समागता तदा विधातु कुंडेति नामना ख्यातुत्तमागता। पयसुनी गंगा ब्रह्म कुंड में प्रकट हो गई और ब्रह्मा जी के नाम से उस कुंड का नाम ब्रह्म कुंड हो गया। त्रेता युग में एक देवदास नाम का ब्राह्मण था, ये कुरुक्षेत्र निवासी था। उसके एक पुत्र हुआ। महाराज वो पुत्र जन्म से तो ब्राह्मण था, पर कर्म से तो महाराज बहुत ही दुष्ट प्रकृति का था। चोर कर्म में संलग्न था, जीवों की हिंसा करने वाला था, महापापी था। नाम उसका बड़ा बढ़िया था, नाम था उसका सुदामा, था महा दुर्बुद्धि, नाम उसका सुदामा था। एक बार वो शिकार खेलने के उद्देश्य से विंध्याचल में गया और सर्प के काटने से मर गया। वो सुदामा नाम का जो ब्राह्मण था सर्प के काटने से मर गया, और जंगल में मरा था, कौन उसको उठा के फेंकता, मरा मरा, कंकाल हो गया, सूख गया, जीव जनावर उसके शरीर को खा गए। और उसके वर्षा काल में उसके शरीर की हड्डियां बहकर कैसे भी पयस्विनी गंगा में आ गई, ब्रह्म कुंड में आ गई। जैसी उसकी हड्डियां पयस्विनी गंगा में आईं, तत्काल दिव्य विमान आया और दिव्य विमान में बैठ करके वह स्वर्ग चला गया। इतनी महिमा है पयस्विनी गंगा के पवित्र जल की, ये ब्रह्म कुंड का प्रभाव है। बहुत लंबे समय तक स्वर्ग में सुख भोगने के बाद जब उसके पुण्य क्षीण हुए, तब वही सुदामा नाम का ब्राह्मण मिथिलाधिपति राजा जनक के रूप में प्रकट हुआ, जिनकी पुत्री जानकी जी हुई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कितनी बढ़िया बात लिखी है, समझ लो। ऐसी दिव्य महिमा है। वही मिथिलाधिपति राजा जनक हुआ। जनको नाम धर्मात्मा मिथिलाधिप सत्तमः, जनक नाम का राजा हुआ। ये कुंड का महात्म्य सुनाया। जो इसमें श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है, धन धान्य की समृद्धि होती, इसमें संदेह नहीं है। राघव प्रयाग में भगवान श्री राम ने सीता लक्ष्मण के सहित जंगली कंदमूल फलों के द्वारा अपने पूज्य पिता दशरथ जी का श्राद्ध किया था, तर्पण किया था। राम जी ने वहाँ श्राद्ध तर्पण किया, इसलिए उस स्थान का नाम, उस तीर्थ का नाम श्री राघव प्रयाग हो गया। जो राघव प्रयाग में स्नान करता है उसके हृदय में सीताराम जी की भक्ति उत्पन्न हो जाती है, ऐसा लिखा है। प्रयागे राघवे यावन न स्नास्यति द्विजोत्तम तावन जानकी नाथे भक्तिरुत्पद्यते नघ। विचित्र बात लिखी है। जब तक राघव प्रयाग में चित्रकूट में जाकर कोई गोता नहीं लगा लेता, तब तक जानकीनाथ भगवान के चरणों में उसकी भक्ति ही उत्पन्न नहीं होती। इसका मतलब चित्रकूट जावे तो राम जी के चरणों में भक्ति प्राप्त होवे। इसके निमित्त राघव प्रयाग में एक गोता जरूर लगाना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये राघव प्रयाग की बड़ी भारी महिमा है।